नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल जतिन लाइफ स्टाइल में। आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज सुनते हैं गुरु की महिमा की एक बहुत ही सुंदर कहानी। एक समय की बात है, भगवान श्री हरि वैकुंठ लोक में माता लक्ष्मी के साथ विराजमान थे। नारद मुनि नारायण नारायण कहते वहां पहुंचे। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को प्रणाम किया। भगवान विष्णु ने नारद मुनि को बैठने के लिए आसन दिया। कुछ समय वहां बैठकर नारद मुनि प्रभु से आज्ञा लेकर चले गए। नारद मुनि के जाने के बाद भगवान नारायण ने माता लक्ष्मी से कहा, देवी जिस स्थान पर नारद मुनि विराजमान थे उस स्थान को गोबर से लीप कर शुद्ध कर दो। जब भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से ऐसा कह रहे थे, तभी नारद मुनि किसी कारणवश वहां आए और उन्होंने यह बात सुन ली। और इसे सुनकर नारद मुनि को बहुत दुख हुआ और उन्होंने भगवान विष्णु से ऐसा कहने का कारण पूछा। तब भगवान विष्णु बोले, नारद जी, आप मेरे द्वारा दिए गए सम्मान के अधिकारी हैं, लेकिन धर्मशास्त्रों के अनुसार जिस स्थान पर कोई गुरु बैठता हो वो स्थान अपवित्र हो जाता है और उस स्थान को गोबर से लिपकर शुद्ध किया जाता है। नारद जी, आप निगुरु हो, अर्थात आपका कोई गुरु नहीं है। प्रभु की इस बात को सुनकर नारद मुनि बोले, प्रभु आपकी बात सत्य है, लेकिन आप ही बताइए मैं अपना गुरु किसे बनाऊं। ये सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे नारद मुनि, आप इस समय पृथ्वी लोक पर जाएं और वहां सर्वप्रथम जो भी आपको मिले उसे आप गुरु धारण कर ले। नारद मुनि बोले, जो आज्ञा। ऐसा कहकर नारद मुनि पृथ्वी लोक पर पहुंचे। वहां पहुंचते ही उन्हें एक मछुआरा दिखाई दिया। उसे देखकर नारद मुनि वापस भगवान के पास आए और बोले, प्रभु मुझे पृथ्वी पर एक मछुआरा मिला है, लेकिन उसे गुरु मानने का मेरे पास कोई कारण नहीं है। वो तो कुछ भी नहीं जानता, मैं ऐसे कैसे उसे अपना गुरु मान सकता हूँ। भगवान बोले, नारद मुनि, आप अपनी बात से इनकार कर रहे हैं। आपने जैसा कहा था वैसा करें। नारद मुनि वापस पृथ्वी लोक पर पहुंचे और मछुआरे से बोले, मैं तुम्हें अपना गुरु बनाना चाहता हूँ। मछुआरा बोला, कहाँ आप देव ऋषि और कहाँ मैं मछलियाँ पकड़ने वाला, मैं आपका गुरु कैसे बन सकता हूँ। नारद मुनि के समझाने पर वो मान गया। उसे गुरु बनाने के बाद नारद मुनि वापस भगवान विष्णु के पास पहुँचे और बोले, ये मैंने इसे गुरु बना लिया, यह मुझे क्या सिखाएगा, इसे खुद कुछ भी नहीं पता। नारद मुनि की बात सुन भगवान विष्णु क्रोधित हुए और बोले, नारद जी, गुरु की निंदा करना घोर अपराध है। इसके लिए मैं आपको श्राप देता हूँ। इस अपराध के कारण आपको 84 लाख योनियों में घूमना पड़ेगा। विष्णु भगवान की बात सुनते ही नारद मुनि हाथ जोड़कर खड़े हो गए और बोले, प्रभु मुझे क्षमा करें, ऐसा अपराध दोबारा नहीं होगा। प्रभु मुझे इस श्राप से मुक्त होने का रास्ता बताइए। भगवान विष्णु बोले, जिसे आपने अपना गुरु बनाया है वही आपको इस श्राप से मुक्त होने का रास्ता बताएगा। नारद मुनि अपने गुरु मछुआरे के पास पहुंचे और उसे जाकर सारी बात बताई और बोले, अब आप ही मुझे इस श्राप से बचने का मार्ग बताइए। तब मछुआरा बोला, आप धरती पर 84 लाख योनियों का चित्र बना दें, फिर उन चित्रों पर गोल गोल घूमकर भगवान विष्णु से जाकर अपने अपराध के लिए क्षमा मांगे और कहे, आप आगे से कभी भी गुरु की निंदा नहीं करेंगे। नारद मुनि ने ऐसा ही किया। फिर वह वैकुंठ लोक भगवान विष्णु के पास पहुंचे और उन्हें सारी बात बताई। तब भगवान विष्णु बोले, देखा नारद मुनि, गुरु की महिमा, गुरु ने आपको मेरे श्राप से मुक्त कर दिया। नारद मुनि, गुरु की महिमा अपरंपार है। जो मनुष्य गुरु के कहे वचनों पर विश्वास करता है उसका उद्धार निश्चित है। नारद मुनि ने भगवान श्री हरि विष्णु को प्रणाम किया और नारायण नारायण कहते वहां से चले गए। तो दोस्तों, ये थी गुरु की महिमा की बहुत ही रोचक कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही साथ मेरे चैनल
जतिन लाइफ स्टाइल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।